नमस्कार। आज जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं वो है उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल की। अब देखिए, ये एक ऐसी जगह है जिसे देवभूमि भी कहते हैं और लोक कथाओं की जन्मभूमि भी। और यहीं पर एक परिवार था जिसका शांत सा जीवन एक ऐसे भयानक रहस्य में उलझ गया जिसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी थी। पहाड़ों में ना हर गांव की अपनी कुछ कहानियां होती हैं, कुछ किस्से होते हैं जो पीढ़ियों से एक से दूसरे को सुनाए जाते हैं। ये भी बिल्कुल वैसी ही एक कहानी है जो एक बिल्कुल साधारण से परिवार की जिंदगी को वहां की मान्यताओं और एक गहरे ठंडे डर से जोड़ देती है। तो कहानी की शुरुआत होती है पौड़ी के एक सीधे साधे धार्मिक परिवार से। ये लोग अपने कुल देवता में बहुत गहरी आस्था रखते थे। उनका मानना था कि उनके देवता ही हैं जो उनकी हर मुसीबत से रक्षा करते हैं। इस परिवार का जो छोटा बेटा था गगन, वो एक फौजी था। अपनी पत्नी मधु और 2 बेटियों के साथ दिल्ली में एक नई जिंदगी शुरू कर चुका था। लेकिन कुछ ही सालों बाद पिता की बीमारी की खबर आई और उन्हें वापस अपने गांव, अपनी जड़ों की तरफ लौटना पड़ा। और वहीं पिता के कहने पर गगन ने एक बहुत मुश्किल फैसला लिया, हमेशा के लिए गांव में ही बस जाने का। परिवार धीरे धीरे गांव की जिंदगी में वापस ढल ही रहा था कि एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। वो एक बरसात की सुबह थी। गगन की पत्नी मधु और उसकी माँ, जैसा वो रोज करती थी, मंदिर के लिए निकली। लेकिन उस दिन वो कभी वापस नहीं लौटी। उनकी वो मामूली सी यात्रा उनकी जिंदगी की आखिरी यात्रा बन गई। सबको यही बताया गया कि पहाड़ी रास्ता था, कीचड़ की वजह से पैर फिसल गया और ये एक बहुत ही दर्दनाक हादसा था। लेकिन एक बात थी जो किसी के भी गले नहीं उतर रही थी। मधु की छाती पर दाहिनी तरफ एक गहरा घाव था। ऐसा लगता था जैसे किसी ने वार किया हो, पर खैर उस वक्त इस बात को नजरअंदाज कर दिया गया। इस हादसे ने गगन को जैसे अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया। उसने अपनी बेटियों की देखभाल के लिए फौज की नौकरी तक छोड़ दी, लेकिन वो जैसे जीने का मकसद ही खो चुका था। धीरे धीरे उसका वो दुख गुस्से में बदलने लगा और वो अपनी ही बेटियों से चिढ़ने लगा, उन पर चीखने चिल्लाने लगा। कई साल गुजर गए। परिवार उस सदमे से उबरने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी बड़ी बेटी के साथ कुछ बहुत ही भयानक और अजीब घटनाएं होने लगी। ऐसी घटनाएं जो किसी अलौकिक, किसी अनजाने डर की तरफ इशारा कर रही थीं। उस बड़ी बेटी का शरीर अजीब तरह से मुड़ने लगा था। वो आधी रात को अचानक चीख पड़ती, घंटों तक दीवारों को घूरती रहती और खुद से ही कुछ फुसफुसाती रहती। वो बार बार अपना सिर रसोई की देहली पर पटकती थी। लेकिन सबसे ज्यादा खौफनाक बात तो तब हुई जब उसकी छाती पर ठीक उसी जगह एक निशान उभर आया जहां सालों पहले उसकी मां को वो गहरा घाव लगा था। अब आगे बढ़ने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये मसान होता क्या है। देखिए, गढ़वाली लोक कथाओं में मसान एक, कह सकते हैं, एक बहुत ही खतरनाक और जिद्दी आत्मा होती है। इसका एक ही काम होता है, किसी खास और ज्यादातर बुरे मकसद से किसी इंसान के शरीर पर कब्जा कर लेना। और एक बार अगर ये किसी से चिपक जाए तो आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ती। तो जब परेशान होकर गगन अपनी बेटी को एक पुजारी के पास लेकर गया तो पुजारी ने उसकी हालत देखते ही पूजा पाठ शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस लड़की की आंखों में झांका, उनका चेहरा डर से सफेद पड़ गया और उनके मुंह से कांपती हुई आवाज में सिर्फ एक शब्द निकला, मसान। और बस यहीं से कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जहां उस अलौकिक डर के पर्दे के पीछे छिपी एक बहुत ही क्रूर इंसानी हकीकत सामने आने वाली थी। जब गांव में ये सब कुछ चल रहा था तो एक कोने में खड़ी छोटी बेटी जो अपने पिता से बहुत ज्यादा डरती थी, उसने हिम्मत जुटाई और पुजारी को चुपके से एक इशारा किया। सच की चाबी उसी के पास थी। जो कहानी अब तक बस एक दर्दनाक हादसा लग रही थी, वो असल में एक सोची समझी और बेरहमी से की गई दोहरी हत्या थी। और अब उस झूठ का पर्दा हटने ही वाला था। उस छोटी बेटी ने जो बताया, उससे गगन के इस भयानक अपराध के पीछे की 2 वजह सामने आई। पहली वजह जमीन का लालच, क्योंकि पिता ने ज्यादातर जमीन बड़े भाई के नाम कर दी थी। और दूसरी, बेटियों से नफरत। उसे हमेशा से एक बेटा चाहिए था जो उसकी तरह फौज में जाए, उसकी विरासत को आगे बढ़ाए। उधर पुजारी ने जैसे ही बड़ी बेटी पर झाड़ फूंक तेज की, उसके अंदर से उसकी मां मधु की आत्मा बोलने लगी और उसने उस दिन की पूरी सच्चाई बताई। गगन ने मधु से कहा था, अगर इस बार भी लड़की हुई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जब गगन की अपनी मां ने इसका विरोध किया तो उसने अपनी ही मां को चट्टान से नीचे धकेल दिया।
जब सदमे में खड़ी मधु ने चिल्लाकर कहा कि वो सबको सच बता देगी, तो गगन ने गुस्से में चाकू निकाला और उसकी छाती में घोंप दिया। और फिर अपनी मां की ही तरह उसने मधु के शरीर को भी नीचे फेंक दिया, ताकि ये सब कुछ सिर्फ एक हादसा लगे। इस भयानक सच के सामने आने के बाद कहानी बहुत तेजी से अपने अंजाम की तरफ बढ़ी। जैसे ही गगन को यह एहसास हुआ कि उसका राज खुल चुका है, उसने भीड़ का फायदा उठाकर वहां से भागने की कोशिश की। लेकिन भागते भागते उसका पैर फिसला और वो ठीक उसी चट्टान से नीचे गिर गया जहां उसने अपनी मां और पत्नी की जान ली थी। गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। जाहिर है कानून किसी आत्मा की गवाही को तो नहीं मानता, लेकिन दूसरे सबूतों के आधार पर गगन को जेल हो गई। उसके बड़े भाई सुशील ने दोनों भतीजियों को अपनी कस्टडी में ले लिया और उन्हें उस खौफनाक माहौल से हमेशा के लिए बाहर निकाल लिया। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है कि लोक कथा की सीमा कहाँ खत्म होती है और इंसान की अपनी हैवानियत कहाँ से शुरू होती है। क्या ये सच में एक आत्मा का बदला था, या फिर एक बच्ची के दिमाग में दबा हुआ वो खौफ था, अपने ही पिता का खौफ, जो सालों बाद इस तरह से बाहर आया? इसका जवाब शायद हमेशा एक रहस्य ही बनकर रह जाएगा।